टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था मंगल के ऊपर, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पे कि मंगल को लेकर के कि मेरा बेटा तो मांगलिक नहीं है, ये मांगलिक तो नहीं है, अपने रिलेटिव्स के बारे में पूछ रहे थे कि वो मांगलिक तो नहीं है। तो मंगल को लेकर के और मांगलिक को लेकर के फिर से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करूँगा आज। पहली चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग हैं वो मंगल को लेकर के कभी डरे नहीं। ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आपको मंगल के साथ आपका स्ट्रॉन्ग मंगल आया हुआ है, अच्छा मंगल है, तो आपके लाइफ में और अच्छा रिजल्ट देगा। मान लीजिए आपका मंगल प्रथम स्थान में बैठा हुआ है, तो प्रथम स्थान का मंगल आपको बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट, आपके अंदर फुर्ती देता है, ताकत देता है। अगर जो है मंगल अगर अच्छा है तो आप जिंदगी में हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं, हर सफलता को इजीली पा सकते हैं। हार ना मानना इज मंगल, क्योंकि हार नहीं मानता अगर मंगल अच्छा है तो अगर आपका बच्चा मांगलिक है तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस के हिसाब जितना रेशियो लड़कों का मांगलिक रहता है उतना रेशियो लड़कियों की भी मांगलिक आता है। ऐसा नहीं कि सब अलग अलग, बट ये है कि मंगल का पॉजिटिव इंपैक्ट आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे तो थोड़ा खराब है। तो अगर हम देखें यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट को लेकर के, तो मंगल अगर अच्छा है तो आपके लाइफ में सारा कुछ अच्छा रहेगा। आपके घर में जो खुशियाँ रहती है ना, हर टाइम खुश, हर टाइम हंसी, हर टाइम खेलते बोलते रहते हैं बच्चे, वो मंगल की देन है। और अगर मंगल खराब है तो आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा तू में लगा ही रहेगा, परेशान रहेंगे हमेशा मंगल को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, मेरे घर में तो पता नहीं कौन सी किसकी नज़र लग गई है। मंगल अगर स्ट्रांग है तो किसी की नज़र भी नहीं लगती जल्दी, इतना अच्छा मंगल का रिस्पॉन्स है। जैसे शादी ब्याह करते हैं तो शादी ब्याह में देखते होंगे कि हर चीज लाल भी यूज करते हैं, हर चीज लाल जोड़ा, लाल कपड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि शादी एक मांगलिक कार्यक्रम होता है, और मांगलिक मतलब मंगल से ही बना हुआ मांगलिक। तो जब मंगल प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आना ही आना है लाल के साथ। इसलिए लोग चाहते हैं कि लाल पहनो। और लाल जोड़ा ही क्यों होता है? क्योंकि मंगल जो होता है, जैसे मंगल सूत्र होता है, मंगल सूत्र लिखते हैं हम। मंगल सूत्र मतलब मंगल को कुंडली में पति बोला गया है, और पत्नी जिस सूत्र से बंध जाती है उसी को मंगल सूत्र बोलते हैं। मंगल सूत्र, तो मंगल सूत्र इसलिए बनाया गया है, तो पति का कनेक्शन सीधे मंगल से है। अब लाल जोड़ा इसलिए पहनते हैं कि अगर मंगल की कमी रही हमारे लाइफ में, अगर मंगल की कमी है तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव मंगल की कमी है तो आपके लाइफ में ऑलवेज प्रॉब्लम चलता रहेगा, आप हमेशा प्रॉब्लम से झेलते रहेंगे, जूझते रहेंगे। अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपकी शादी की बात चल रही है, शादी स्टार्ट हो गई, बारात जा रही थी, बारात बीच में एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना। बारात जा रही थी, बारात में दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया। क्या मतलब समझे आप? मतलब खराब मंगल की खराबी है, प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मंगल वीक है, मंगल की प्रॉब्लम है, इसने दुर्घटना करा दिया। आपने मंगल की पूजा पाठ करके मंगल को अच्छे से मतलब दिखा करके कुंडली वगैरह नहीं गए, आपके शादी में दुर्घटना हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया। उसी शादी के टाइम पे, मैं सब शादी की बात कर रहा हूँ अभी, जो लोग मंगल को लेकर परेशान है, मैं दोनों बताऊंगा, पॉजिटिव और निगेटिव, सुनते जाइए। तो दुर्घटना हो गया, शादी में गए, शादी के बारात में ही खाने पीने को लेकर या किसी बात को लेकर के बारात में लड़ाई झगड़ा हो गया, खराब मंगल की प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। शादी के जस्ट बाद शादी लेकर लड़की आई, शादी होते ही लड़के का एक्सीडेंट हो गया, लड़के को चोट लग गया, या लड़के ने मारपीट कर लिया, या फिर आपके शादी के जो दाम्पत्य सुख है, उस दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं आप मंगल को लेकर के परेशान दिखेंगे। ये मंगल खराब है, तो आप देख रहे हैं कितना मैटर करता है मंगल का। तो अगर आप, ये तो था निगेटिव इंपैक्ट थी कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट अगर अच्छा मंगल है तो लाइफ में आप देखिए क्या क्या देता है आपको मंगल।
एक तो मैंने आपको दिखाया कि मंगल क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, बट अगर अच्छा मंगल है, अगर गुड मंगल है तो आपको वो सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा जो आपके शादियों में फेस करना पड़ता है। अब अगर आप मांगलिक हैं तो आपके अंदर सबसे पहला चीज क्या होगा, ब्रह्मचर्य वाली क्वालिटी होगी। आप अगर ब्रह्मचर्य के अंदर, आपके अंदर ब्रह्मचर्य की क्वालिटी है तो आप सबसे पहले ब्रह्मचर्य हैं अगर, तो आप क्या करेंगे, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनेंगे। जो जिम करते हैं लोग, बॉडी पे, सेहत पे, बॉडी का ध्यान देंगे, बॉडी पे, सेहत पे, और जो भी काम करना होगा लाइफ में वो हमेशा एक जोश के साथ, एक फुर्ती के साथ, एक ताकत के साथ, थकना मना है अगर मंगल आपका अच्छा है तो ये रहेगा। जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है वो सारे लोग अच्छे मंगल वाले ही हैं, और वो मैक्सिमम मांगलिक लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए, जैसे आईएएस बना, आईपीएस बना, वो सारे मैक्सिमम मांगलिक वालों को मिलेंगे आपको। उनका मंगल अच्छा है इसलिए वो आईपीएस बने, इसलिए वो फौज में गए, इसलिए वो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किए। ये सारे अच्छे मंगल वाले हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, सारे अच्छे मंगल वाले हैं। तो आप देखिए मंगल की एक और चीज है, जैसे मैं आपको बताया ब्रह्मचर्य को लेकर के सब शानदार चीज वो बताता हूं, आपको ट्रस्ट होगा। मैंने बोला कि मंगल जो है ब्रह्मचर्य है, तो राम जी की कुंडली में देखिए, राम जी की कुंडली में 7वें घर में मंगल जो है उच्च के बैठे हैं। बन गई मांगलिक कुंडली, मांगलिक कुंडली बन गई, बट यही मंगल उनको अपने शत्रुओं से जिताने में मदद किया है। ताकतवर मंगल, उच्च का मंगल बैठा हुआ है 7वें घर में, मांगलिक भी बन गई है, हालांकि पूर्ण मांगलिक नहीं है कुंडली में उनकी, बट फिर भी कहीं ना कहीं मंगल का दृष्टि है, मंगल उच्च का इनका 7वें घर में बैठा हुआ है। इनका पूर्ण मांगलिक नहीं बोलेंगे, फिर मांगलिक बोलेंगे थोड़ा बहुत। तो ये उच्च का मंगल 7वें घर में बैठा हुआ है। कौन जीता? मंगल ने जीता। कैसे जीता? हनुमान जी। मैंने बोला ना कि मंगल का कनेक्शन, मंगल के इष्ट देव जो हैं वो सीधे सीधे हनुमान जी हैं। तो राम जी को कुंडली में मंगल उच्च का मिला, तो उनका जो है मंगल के रूप में, सेवक के रूप में हनुमान जी मिल गए, जो राम जी की सहायता किए रावण से लड़ने के लिए। इतना अच्छी कुंडली है। अब मंगल अगर 7वें घर में बैठा हुआ है तो देखिए आप उनको कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम मंगल ने ब्रह्मचर्य ही रखा, वो एक सन्यासी की तरह ही जिए हैं, ब्रह्मचर्य ही मैक्सिमम टाइम रहे हो, शादी होने के बावजूद भी उस ब्रह्मचर्य की जीवन ही जिए, तो वो अच्छे मंगल की निशानी है। अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर का देखेंगे अगर आप कुंडली, तो उनके कुंडली में देखिए, उनकी कुंडली में मंगल लग्न में बैठा हुआ है, मंगल लग्न में बैठा हुआ है, कोई इनको ब्लेम नहीं लगा सकता कुछ भी उल्टा सीधा, ये भी ब्रह्मचर्य के जीवन जी रहे हैं। शादी इनके कुंडली मांगलिक तो हो गया, इनकी कुंडली में करेक्ट मांगलिक है, एग्जैक्ट 100% मांगलिक है प्राइम मिनिस्टर साहब का, बट इनका कुंडली मांगलिक है और इनके अंदर मंगल लग्न में बैठा है, तो इनको पूरे देश को गवर्न करने का पावर दे रहा है, ताकत दे रहा है, पूरे देश को चलाने का ताकत दे रहा है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ी, पत्नी भाव को बोलते हैं, तो मंगल ने ब्रह्मचर्य तो करा दिया, क्योंकि मांगलिक है, ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि मैं हमेशा सन्यासी की तरह ब्रह्मचर्य की तरह रहूं। मंगल की दृष्टि है 7वें घर में, इसलिए हमेशा रहे मांगलिक, ब्रह्मचर्य रहे हमेशा, लेकिन पूरे देश को गवर्न कर रहे हैं, पूरा देश को चला रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है मंगल की। बात अब करेंगे मंगल के बारे में, तो मंगल इसके साथ साथ एक ऊर्जा है, जैसे मैं बताया था लास्ट टाइम आपको, मंगल को बताया था मैंने जैसे कि मंगल एक ऊर्जा है। तो हम सबसे पहले जब घर पे उठते हैं तो बचपन में मैं सिखाया जाता था कि आप जब घर पे उठे तो उठने के बाद सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। तो धरती को बोला गया है मंगल, भूमि को मंगल से जोड़ा गया है, जमीन को, तो जमीन है आपकी, धरती है। मंत्र भी इनका धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम। तो अगर आप सुबह उठ करके और धरती को प्रणाम करते हैं तो आपका मंगल स्ट्रांग होगा।
क्योंकि जो धरती से निकलने वाली ऊर्जा होती है उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। इसीलिए मैक्सिमम बोलते हैं हम कि आप धरती पे सोइए। अगर आपको रीढ़ की समस्या है, रीढ़ में प्रॉब्लम है, आपके पीठ में प्रॉब्लम है अगर, तो आप धरती पे सोइए। धरती पे सोएंगे तो धरती पे सोने से आपका रीढ़ का प्रॉब्लम समस्या दूर होना शुरू हो जाएगा। मंगल एक ऊर्जा है, शक्ति है, आपको जैसे बताया था। तो ये ऊर्जा अगर हम घर जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, जमीन पे बैठ के खाना खाने से जो धरती से जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे बॉडी के अंदर भी जाती है। नंगे पांव रोड पे, नंगे पांव जमीन पे चलने के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे जो ऊर्जा जमीन से निकलती रहती है वो हमारे बॉडी के अंदर भी पांव के थ्रू बॉडी के अंदर जाती है। तो मंगल का इतना सारा रोल है। मंत्र को देखें अगर हम, तो ऊर्जा में क्या है, ऊर्जा मंत्र। अगर हम किसी मंत्र को जाप कर रहे हैं, मंत्र भी मंगल है। मंत्र जाप करते हैं तो उससे भी ऊर्जा निकलता है, एक शक्ति निकलती है, वो भी मंगल है। तो हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं। अब ये बंदा, अगर किसी बंदे का मंगल अच्छा है, चाहे वो मांगलिक हो चाहे कुछ भी हो, मंगल अच्छा है उस बंदे का, वो बंदा अगर कहीं भी मंत्र का सिद्धि करे या फिर किसी के लिए भी मंत्र जाप करे, उस बंदे का काम होना ही होना है। बहुत सारे ऐसे पंडित जी लोग हैं जो मंत्र का जाप करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, बट उन बंदों के घर पे काम नहीं हो पाता। जिस काम के लिए पूजा पाठ कराते हो काम कभी कभी नहीं हो पाता, बहुत बार नहीं हो पाता है। कई बार वो गलत ग्रहों की पूजा करा देते हैं, कई बार सही ग्रहों की पूजा कराने के बावजूद भी उनका काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो मंत्र जो पूजा है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। क्योंकि इन मंत्र को साधना बिना स्ट्रांग मंगल वाला कर नहीं सकता। जिसका स्ट्रांग मंगल है, जिसके मंगल में पावर है, ताकत है, वही बंदा मंत्र का जाप करेगा तो उस बंदे का जल्दी काम करेगा, जल्दी काम होगा। जिसका स्ट्रांग मंगल है मंत्र को सिद्ध कर सकता है, और अगर मंत्र सिद्ध कर लिया और किसी की तरफ किसी के लिए कुछ काम किया मंत्र सिद्ध करके, उस बंदे का काम होगा, सफल हो जाएगा काम। तो मंगल मंत्र भी है। जितने भी तांत्रिक होते हैं लोग, उन सब लोगों का मंगल कहने के बहुत स्ट्रांग होता है। अब निगेटिव तांत्रिक और पॉजिटिव तांत्रिक दोनों लोगों का अलग अलग रोल है, बट बिना मंगल का मंत्र क्रिया सफल नहीं हो पाता है। मंगल एक ऊर्जा है, मंत्र से ऊर्जा निकलता है। मंगल एक मैकेनिज्म है। आप जितने भी मैकेनिकल वर्क करते हुए देखेंगे लोगों को, जितने भी मैकेनिकल वर्क करते हुए देखेंगे, मंगल एक यंत्र है। यंत्र जो लोग मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, यंत्र पे किसी यंत्र पे काम कर रहे हो, उनका मंगल स्ट्रांग है तभी वो काम कर रहा हो। अगर अच्छा मंगल नहीं है तो उस मैकेनिकल पे वो काम नहीं कर पाएंगे। जितने भी इंजीनियर बनते हैं वो सारे इंजीनियर मंगल की ही देन है। इंजीनियर की वजह से मंगल बनते हैं, मंगल की वजह से इंजीनियर बन पाते हैं। जितने भी लोग आप देखेंगे एक बार कि जितने भी लोग जंतर बनाते हैं, जितने भी लोग जंतर बना देते हैं, गांव बोलते हैं ना, गांव में कि भैया हमें जंतर बना दे दो, गले में लगा लेते हैं, कहीं भी लगा लेते हैं। तो जितने भी लोग जंतर बनाते हैं वो सारे लोग मंगल स्ट्रांग वाले होते हैं। अगर अच्छा मंगल नहीं है तो उसका बनाया हुआ जंतर जो आप बांधते हैं गले में वो काम ही नहीं करेगा, सिद्धि नहीं होगी। मंगल एक ऊर्जा है। अगर मंगल अच्छा है तो अच्छा मंगल वाला बंदा किसी के घर पे वास्तु करने के लिए गया तो सिर्फ जाके उस जगह खड़ा हो जाएगा तो भी उस घर का वास्तु ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाता है। वास्तु जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ये मंगल इतनी एनर्जी बनाता है, मंगल इतनी एनर्जी देता है कि उसके नेगेटिव एनर्जी भी मंगल से दूर भागते हैं। क्योंकि सीधे इष्ट देव भी हनुमान जी हैं। हनुमान जी संकट कटे मीटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो मंगल स्ट्रांग है तो समझ लीजिए लाइफ में आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मंगल स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या करना है उसके लिए। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो आपकी शादी भी होने नहीं देगा। अगर मंगल अच्छा है तो आपकी शादीशुदी लाइफ जो है बहुत जबरदस्त बीतेगी। अगर मंगल में प्रॉब्लम है तो आप अपने पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा हाथापाई तक करते रहेंगे, कोर्ट केस में लड़ते रहेंगे जाके। मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। मंगल को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। जो बंदा अगर बहुत गुस्सा कर रहा हो, समझ लीजिए बंदे का मंगल अच्छा नहीं है, उस बंदे का मंगल जो है अच्छा नहीं माना जाता है। खराब मंगल मतलब गुस्सा, एंगर, बहुत जल्दी एंग्री हो जाना, वो बहुत अच्छा मंगल नहीं माना जाता है। मंगल मतलब हनुमान जी से पैसेंस, ताकत होते हुए भी दिखावा नहीं करना।
जब माता जानकी पूछती हैं कि आप कौन, हनुमान जी से पूछती है आप कौन, तो बोलते हैं, ये नहीं बताते कि मैं बहुत शक्तिशाली हनुमान जी हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, वीर हनुमान हूं, नहीं, बोलते रामदूत हनुमान हूं मैं, रामदूत हूं मैं, राम जी का दूत हूं मैं, राम जी का सेवक हूं मैं। तो मंगल जब ताकतवर होता है तो ऐसे लोग गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। खराब मंगल वाले गुस्सा करते रहते, चिड़चिड़ा होते रहते हैं, हर जगह लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, दुश्मन भी बना लेते हैं बहुत ज्यादा। खराब मंगल वाले दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि दुश्मन बहुत जल्दी बना करके खराब मंगल दे देता है। प्रॉपर्टी का केस हो रहा हो, कुछ प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप जो है देखेंगे कि मैक्सिमम खराब मंगल वालों का प्रॉपर्टी में केस चलते रहता है, वो परेशान रहता है अपने जमीन को लेकर के। एक चीज बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया चीज, कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स में अगर आप जो है आप बहुत इजीली जमीन पा रहे हैं, आप बहुत इजीली जमीन खरीद पा रहे हैं, या तो दान में मिल जा रहा है, या तो पितृ संपत्ति में मिल जा रहा है, या तो कहीं से मिल जा रहा है, बहुत जल्दी बहुत इजी वे में आपको जमीन अगर मिल रहा है, तो समझ जाइए कि आपके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं जमीन का डोनेशन बहुत किया है, या जमीन सस्ते दामों में लोगों को बेचा है, या जमीन पे लोगों को रहने के लिए दिया है, गरीबों को, कमजोर लोगों को जमीन दान किया है कि लोग रहो, पंडितों को जमीन दान किया है कि पंडित जी को दान दिया है कि पंडित जी आप इसमें रहिए, खाइए पीजिए और भगवान की सेवा करते रहिए। तो जिन लोगों ने जमीन का बहुत दान किया है, आप देखेंगे उनके पुत्र तो नहीं, बट उनके जो पौत्र आएंगे, वो पौत्र कहीं ना कहीं इजी वे में जमीन पाते हुए दिखेंगे, क्योंकि कर्मा जो है ना पीछा नहीं छोड़ता, घूम फिर के आपको रिजल्ट देगा ही देगा। तो जो लोग छोड़े थे, जो लोग दान किए थे, आपको अगर इजी मिल रहा है तो अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को बहुत आभार व्यक्त किया कीजिए। ये मत समझिए कि आपके दम पे आ गया है, इसमें आपका हाथ नहीं है, पुरखों का काम है, पूर्वजों का काम है। उन्होंने अच्छा कर्म किया जो आपको फल के रूप में मिल रहा है। मंगल को अगर हम देखें तो मंगल क्या है? मंगल लॉजिक है। अगर आपका मंगल अच्छा है तो आप बहुत ही लॉजिक वे में बात करेंगे, बहुत ही लॉजिकली होंगे। और अगर मंगल खराब है तो आप बिना लॉजिक का बात करेंगे, बिना सर पर का बात करेंगे। तो मंगल लॉजिक भी बहुत अच्छा लॉजिक देता है। मंगल शास्त्र है तो शस्त्र भी है, शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, दोनों है। कुंडली में अगर मंगल देखना हो तो दोनों को देखते हैं हम। कुंडली में मंगल खराब है तो आप देखेंगे कि आपके कुंडली का, आपके बॉडी में, अगर आपको पता चले कि मंगल खराब है मेरा, आप देखेंगे आपके बॉडी का मूलाधार चक्र आपका खराब हो रहा है, वो भी मंगल ही है। मंगल से कनेक्शन है मूलाधार चक्र का, मंगल से कनेक्शन है मूलाधार चक्र का। आपके बैक में प्रॉब्लम हो रहा है, कमर में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, जो लोअर बैक में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका मूलाधार चक्र खराब हो रहा है। मूलाधार चक्र को ठीक करें आप मंगल को ठीक करेंगे, आपका मूलाधार चक्र ठीक होना स्टार्ट हो। मंगल को ठीक करेंगे आप मंगल को ठीक करते ही आपका मूलाधार चक्र ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मंगल का इतना बड़ा रोल है आपके। अगर हम कहीं वास्तु के लिए गए हैं तो वास्तु करने जाते हैं हम, तो वास्तु के लिए हमारे कुंडली में मंगल का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल का वास्तु में बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका आप कहीं वास्तु करने गए हुए हैं और आपका मंगल अगर अच्छा है तो आपका वास्तु बहुत अच्छा रहेगा। आप जाके सिर्फ वहां खड़ा हो जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं उनका वास्तु ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। हीलिंग है बहुत ज्यादा। अगर किसी के शरीर में प्रॉब्लम है, शरीर में देहा में दिक्कत है, और अगर जिस बंदे का मंगल अच्छा है वो बंदा आकर के उस शरीर को टच भी कर देना, उनका शरीर ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो मसाज वगैरह पार्लर खोल कर रखे हुए हैं। उन सारे मसाज वालों में बहुत सारे ऐसे मसाज वाले हैं जिनका मंगल स्ट्रांग है, जो उनके बॉडी से ऊर्जा निकल रही है वो अच्छा ऊर्जा निकल रही है, जिससे कि वो दूसरे बंदे को मसाज करके उनके बॉडी को हील कर दे रहे हैं। और जिनका अच्छा मंगल होता है वही हील भी कर पाते हैं। खराब मंगल वाला बहुत अच्छा हील नहीं कर पाते हैं, मसाज भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हो। कितने लोग बीमार पड़े हुए हैं जिनकी नसें दबी हुई हैं और नसें नहीं चलनी। अगर अच्छा मंगल है बंदे का और स्ट्रांग मंगल है तो वो बंदा अच्छा मंगल वाला केवल उनके पैरों को डेली मसाज शुरू करे विदाउट एनी मेडिसिन, उनका पैर ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगा। इतना स्ट्रांग होता है मंगल का पावर कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को चीजें पता चलनी चाहिए। जब आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब पता है आपको, लेकिन कोई भी इंसान नहीं बताएगा कि मैंने देखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। सबको पता सब कुछ, लेकिन कोई देखा नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात आती है तो लोग बोलते हैं हम साइंस वाले हैं, हमें पता है सब कुछ ही क्या है। बट अगर हम मंगल की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं, तो बोलते हैं कि बहुत दूर ग्रह बैठा हुआ है, हमारे पे क्या इफेक्ट डालेगा। तो जब आप उस चीजों पे बात कर ही नहीं सकते जिसका आप नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे ही बोलेंगे बहुत दूर बैठा हुआ है। बट आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखा नहीं आज तक, बट मान लिया है। और जो चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि अब बताया गया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो करंट आता है, तो आपने मान रखा कि हाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तभी करंट आ रहा है। ऐसे ही आप अगर जब पढ़ लेंगे, आप जान जाएंगे कि मंगल का रोल क्या है, हमारे ग्रहों का रोल हमारे लाइफ में क्या क्या है, आपको जब पता चलेगा तो आप डेफिनेटली आप जो है इन सब चीज़ों को मानेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि कर्म करना ही जरूरी नहीं है। अगर आपके कुंडली में अगर एक्सीडेंट लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कुंडली में आपके एक्सीडेंट लिखा हुआ है, आपके ग्रह चल रहा है मंगल, खराब ग्रह चल रहा है मंगल, और आपके कुंडली में एक्सीडेंट लिखा हुआ है, आप लोगों की लाख सेवा कर रहे हो, आप लोगों की लाख दे रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप मंगल को कुछ नहीं कर रहे हैं, मंगल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर आप बोलते फिरेंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूं फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। वो बात लगे कि अगर मंगल पे अच्छे ग्रह की दृष्टि आ रही है और मंगल को वो ग्रह शांत करके रखा हुआ है तो आप बच सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो झलक दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म करना मतलब सुबह जाना, ड्यूटी करके आना, घर में शांति से रहना, यही अच्छा कर्म नहीं है। कर्म मतलब अपने लिए आप क्या अच्छा कर्म कर रहे हैं और अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको, मेरी बातें तब समझ में आएगी जब आप हर चीज को समझना शुरू कर देंगे, हर चीज आपको पता चलेगा, तब आप मानेंगे। इसलिए मेरा मोटो ये है कि आपको बताऊं मैं कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर धीरे धीरे आपको उस लेवल तक ले जाऊं कि आप सच्चाई को समझ पाएं और हमारे देश के दिए हुए साइंस को समझ पाएं। और मैं भी बताऊंगा कि कौन बंदा ज्योतिषी बन सकता है, कौन बंदा ज्योतिषी नहीं बन सकता है आने वाले टाइम पे। आप हर सभी लोगों को मैं कुंडली लूंगा एक एक करके, और हर किसी को बताऊंगा कि ज्योतिषी में वो कौन सा बंदा है जो पामिष्ट का काम कर सकता है, और ज्योतिषी में कौन सा बंदा है जो वास्तु का काम कर सकता है, और ज्योतिषी में कौन सा बंदा है जो कुंडली का काम कर सकता है, और ज्योतिषी में कौन सा ऐसा बंदा है जो सब कुछ कर सकता है। तो वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। आप खुद का एटलीस्ट देखना तो सीख जाएंगे, थोड़ा बहुत तो आ जाएगा आपको देखना। बहुत सारे लोग रेकी करते हैं, बट रेकी जो है मंगल है। अब अगर आप रेकी कर रहे हैं और आपका मंगल खराब है, बहुत सपोर्टिव रेकी में मंगल नहीं है आपका, तो आप रेकी करने वाले आदमी को और बीमार कर देंगे। तो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि कौन बंदा रेकी कर सकता है, कौन बंदा रेकी नहीं कर सकता है, हर चीजों को बताऊंगा। आप किसी के घर में घुसते टाइम पे अगर आपकी नजर उसके घर के फ्रंट पे पड़ गया सिर्फ, तो आप बता देंगे घर में क्या चल रहा होगा। आप घर में घुसे, घर में घुसते ही आपने देखा कि घर के एंट्रेंस में सीधे एक्वेरियम रखा हुआ है, आप ये बताएंगे कि भैया कि एक्वेरियम क्या है, जल है, जल से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। सीधे हम चंद्रमा ग्रह पर फोकस जाएगा हमारा कि चंद्रमा ग्रह है, मतलब चंद्रमा ग्रह से रिलेटेड काम। इनके घर में इमोशनल बहुत ज्यादा रहते हैं लोग, क्योंकि चंद्रमा क्या है, इमोशनल ग्रह है, तो लोग इमोशनल बहुत ज्यादा रह रहे होंगे। अगर आपने घुसा और आपका घुसते ही सीधे आप किसी को ऑफिस में घुसेंगे और आप ऑफिस में घुसते ही देख लेंगे कि इनके घर में कौन सा सामान कहाँ रखा होगा, आप ऑफिस से पता लगा सकते हैं। आप ऑफिस के वास्तु करते करते घर तक घुस सकते हैं। मैं ये सारी चीजें बताने वाला हूं, बट साथ में रहना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। मैं एक ऐसा प्लान लेकर आया हूं ताकि हर लोगों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा नहीं तो बहुत नहीं, थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, जिससे लोग अवेयर हो हमारी साइंस क्या काम करती है।